All of you, first of all, make a new file, or script, and save it by the today's date. Okay, I am going to save today, 1 Jan 20. Now, again, as the last class, whatever functions we are going to use, I will write in the first line, first row. Okay, so I will write here hash. So, what we are going to study today? Data frames. Data frame. Okay, comma, matrix. Okay, and data. So, what is a data frame? Data frame. So, what is a data frame? Data frame is a data frame is a two-dimensional objects. ठीक है, two-dimensional. That is, it has rows and columns. That is, it has rows and columns. लास्ट क्लास में आपने क्या पढ़ा था? वेक्टर्स पढ़े थे. ठीक है, कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर्स मीन्स जिसमें रो जैसे मैट्रिक्स होता है उस तरीके. कि जैसे आप सपोज करो इसमें आप ये आपका बन गया इस तरीके से. यहाँ पर आपने डेटा फिल किया, कुछ भी मान लीजिए. जैसे आपने सपोज कीजिए ये ही डेटा मान लिया, 1 माउ, 2 अनमाउ, 3. ठीक है, दिस इज योर डेटा. आपने इस फर्स्ट रो का जो नेम है वो रख दिया है, सपोज करो इसका आपने रख दिया, आप फिलहाल कुछ भी मान लीजिए. हमने इसका नाम ए रख दिया, बी रख दिया और इसका सी रख दिया. एंड इस कॉलम का नाम डी रख दिया और इस कॉलम का नाम ई रख दिया. व्हाट आई एम गोइंग टू टेल यू आर ट्रीट कॉलम एज ए सेपरेट सैंपल और वेरिएबल्स. जो कॉलम्स है, ठीक है, उसमें उसको क्या बोलते हैं आर में? उसको हम आर में बोलते हैं सैंपल्स और वेरिएबल्स. ठीक है, दैट मीन्स अगर मैं आपसे पूछूं कितने सैंपल हैं या कितने वेरिएबल हैं, तो इन दिस एग्जांपल वी विल से 2 सैंपल, क्योंकि दो कॉलम है, या फिर हम कहेंगे इसको 2 वेरिएबल्स. इसी तरीके से रो रिप्रेजेंट कर रेप्लिकेट्स और ऑब्जर्वेशंस. जो रोज है उनको हम क्या बोलते हैं? रेप्लिकेट या फिर ऑब्जर्वेशन. फॉर एग्जाम्पल, in this example we have 3 replicates ABC और 3 observations. ठीक है, all data frames are a rectangular data and R will write any for any short form. और इसके अलावा क्या बताया हमने? इसके अलावा ये है कि इट इज ए रेक्टेंगुलर डेटा फ्रेम. जो होता है 2 डायमेंशनल है, रोज और कॉलम रखता है. दैट मीन्स डाटा फ्रेम क्या हो गया? डाटा फ्रेम का जो डेटा होता है वो हो गया रेक्टेंगल. रेक्टेंगल के आधार का होगा ना, रेक्टेंगल. और अगर सपोज करो कहीं पे कोई डेटा नहीं है, डेटा फ्रेम के अंदर कोई डेटा नहीं है, तो वो क्या लिखता है? एन.
or write NA not available for any short column। तो कई बार क्या होता है, आपसे आ जाता है राइट द शॉर्ट नोट ऑन द डेटा फ्रेम, तो यू हैव टू राइट ऑल दिस। ओके, किसी को कोई डाउट यहाँ तक? डेटा फ्रेम क्या होता है उस। नाउ आई एम गोइंग टू मेक एक CSV फाइल विच हैव डाटा माउ एंड अनमाउ, वही पुराने वाले। आई डोंट नो हम मैंने किस नाम से सेव कर रखी है, तो मुझे एक नई बनानी। तो वी ओपन द एक्सेल फाइल, दिस इज एक्सेल फाइल। नाउ माउ अनमाउ, so here is 12, 15, 17, 11 and 15. Now the values of unmow is 8, 9, 7, 9 और इसको ब्लैंक छोड़ देते हैं और इसको मैं सेव कर देता हूँ। सेव एज, क्या नाम दे, आज ही का नाम दे देते हैं 1 Jan 22। लेकिन हमें इसे किस फॉर्मेट में सेव करना है? हमें इसे CSV फॉर्मेट कोमा डेलिमिनेटेड में सेव करना है। तो सेव कर देते हैं न्यूज़, ये हमारा सेव हो गया। ओके कर देते हैं, यस कर देंगे। ठीक है, कर लिया आप लोगों ने इतना, ये बताइए। सॉरी, जब आपका हो जाए तो मुझे बता दीजिएगा, जब आप CSV फाइल को सेव कर लें। हेलो, आपने लिख लिया? ओके ओके, ठीक है, कोई जल्दी नहीं है, आप आराम से लिखिए, जब लिख लेंगे तो बता दीजिए। ऐसा ना हो कि मैं बैठा रहूं और आप लिख चुके। उसमें कुछ नहीं लिखना है, उसको ब्लैंक छोड़ना, जो लास्ट वाला है। हम्म, हम्म। जो आपकी होम डायरेक्टरी है उसमें कीजिए, होम डायरेक्टरी में। थोड़ा फास्ट कीजिए। हो गया? ओके, तो अब हम लोग इसको रीड करेंगे। CSV फाइल रीड करने का मेथड आप जानते ही हो, रीड डॉट CSV। वो कमांड भी हम यहाँ पर लिख हैं, यूज कर रीड डॉट CSV, ऊपर लिख देते हैं ग्रास इक्वल टू रीड डॉट CSV, ब्रैकेट में अंदर लिख देंगे फाइल डॉट चूज। ठीक
ठीक है, इतना लिखने के बाद इसको हम रन कराते हैं और रन कराने के बाद वहाँ से जो हमने फाइल बनाई थी अपनी CSV फाइल बनाई थी 31 जन 2020 की, ये हमने ओपन कर देनी है और फिर देखते हैं कि ये सही तरीके से रीड हुई या नहीं। ग्रास को प्रिंट कराते हैं, ग्रास लिखा, रन कराया, देखो ये प्रिंट हो गया। इट्स क्लियर। तो व्हाट इज दिस? दिस इज द डाटा फ्रेम। आप इसमें देखो कितनी रोज हैं। जी अंजलि आप बताइए। अंजलि माइक ऑन कीजिए। आर यू प्रेजेंट अंजलि? नहीं। निशा आर यू प्रेजेंट? हाँ जी। प्लीज़ बताएं इस वाला जो ये माऊ अनमाऊ का मैंने आउटपुट दिया है, इसमें कितनी रोज हैं? 5 रोज हैं। और कॉलम कितने हैं? 2 वो पहला, हाँ, 2 कॉलम है, 5 रोज हैं। तो दैट मीन्स ये डेटा फ्रेम है। ठीक है, 2 डायमेंशनल है। तो ये डेटा फ्रेम की एंट्री कैसे कराते हैं उसका एक तरीका है। तो अगर आपको डेटा फ्रेम दे दिया जाए तो कैसे आप उसकी एंट्री कराएंगे वो आपको यहाँ पर पता चलेगी। और भी बहुत सारे तरीके हैं, उनमें से एक ही है। ठीक है, यहाँ पर हैश करके आप लिख सकते हैं टू रीड डेटा फ्रेम, जिससे कि याद रहे आप। अब हम दूसरा डेटा बनाते हैं, दूसरी CSV फाइल बनाते हैं। ठीक है, ये हमारी CSV फाइल है, ब्लैंक कर लेते हैं इसको। अब हम दूसरी CSV फाइल बना रहे हैं, देखो कैसे बनाएंगे। यहाँ पर स्पेसिस कुछ भी आप ले सकते हो, इसको कर दो कट। ये हमने अपने 2 कॉलम। स्पेसिस का जो डेटा है वो है 12, 15, 17, 11, 15, 8, 9, 7, 9। ठीक है, और कट के अंदर आप लिख दीजिए वही अपना माऊ। मैं भी नहीं जानता ये माऊ का है क्या है, बस लिखते हैं माऊ। माऊ 5 टाइम्स लिखना है ये, और रेस्ट में लिखना है अनमाऊ। तो देखो इस डेटा में क्या स्पेशलिटी है, इस डेटा में, पिछले डेटा में हमारे पास दोनों कॉलम जो होते हैं दैट इज इंटीजर। नाउ दिस फर्स्ट वन इज इंटीजर, सेकंड वन इज कैरेक्टर। ओके, तो दिस इज आल्सो ए डेटा फ्रेम। नाउ आई एम गोइंग टू सेव दिस वन अगेन, सेव एज ए 21 जन 22। और क्या नाम रखें आगे? ब्रैकेट में करके 1 आ जाएगा, 1 लिख करके CSV कोमा डेलिमिनेटेड में इसको सेव कर देते हैं। ओके एंड यस, कर लिया आप लोगों ने इतना? ओके। जैसे ही आपकी फर्स्ट यूनिट फिनिश होगी आपका टेस्ट होगा।
ठीक है, आप सब लोग तैयार रहिएगा। अभी तो काफ़ी टाइम है फर्स्ट यूनिट को फिनिश होने में, लेकिन जब भी जैसे ही फिनिश होगी वैसे ही आपका टेस्ट होगा। लिख लिया बेटा? हाँ बेटा, बता दिया करो, है ना। तो चलिए अब इसको हम रीड करते हैं ग्रास वन के नाम से, इक्वल टू रीड डॉट सी एस वी, ब्रैकेट में वही लिखते हैं फाइल डॉट चूज। ठीक है, रन कराते हैं हम इसको, और इसमें जो हमने 31 जेन की ये वाली फाइल, इसको ओपन कर देते हैं और फिर प्रिंट कराते हैं ग्रास वन को। रन करा के तो ये देखिए हमारे पास ये डेटा आ जाता है। तो ये भी सेम वही है, इस सॉन्ग में भी हम टू रीड डेटा। तो आपने क्या देखा कि इस वाले आउटपुट में जो हमारा आउटपुट है, और बोथ कॉलम्स आर द इंटीजर कॉलम और न्यूमेरिक कॉलम, और in this one column is numeric and other is character. So that means in data frame you can give input, a mixed input you can give, integer plus character. It's clear to all of you? Any doubt till here? Okay. Now I am going to explain how you will how you can enter a matrix. I am going to enter a matrix. Yes. Hmm. आउटपुट नहीं आता, आप रन कराते हैं? नहीं, एंटर नहीं प्रेस करना है आपको। आपको यहाँ एक रन, देखो यहाँ पर रन लिखा है ना, आपके में लिखा है लैपटॉप में, तो रन पे क्लिक करना है, एंटर नहीं करना है। आप यहाँ नीचे देखो। हाँ, कन हाँ सुनो, नीचे जो है कंसोल और टर्मिनल, सुनिए नीचे कंसोल और टर्मिनल दो लिखे हुए हैं। आपने कंसोल ओपन किया हुआ है ना, या टर्मिनल तो ओपन नहीं है इस तरीके का? आउटपुट तो आएगा, उसमें नहीं आ रहा। आप कंसोल में एक बार टाइप करना 3+5 इक्वल टू, मतलब 3+5, कंसोल में आउटपुट आ रहा है आपका? नहीं, इस तरीके से आ रहा है, तो यहाँ भी आएगा आपका। एक बार आप या तो स्क्रीन शेयर करो, मैं अपनी स्टॉप करता हूँ, अदरवाइज आएगा जरूर। हाँ भेजो। आर चलना बंद क्यों होता है बीच बीच में? ऐसे तो बंद नहीं होता है यार। भेजिए, भेज दिया आपने?
चलिए इतने ये बेचते हैं, इतने हम मैट्रिक्स के बारे में पढ़ते हैं, हम मैट्रिक्स को कैसे एंटर करते हैं। ठीक है, सपोज आप ये वाला मैट्रिक्स है आपका 1 2 3 4 ओके 5 6, मैट्रिक्स का मैं एंट्री बता दूं उसके बाद 7 8 9। ठीक है, इस मैट्रिक्स को हम करना चाहते हैं, इसको मैंने नाम दे दिया रो 1, इसको नाम दिया रो 2, और इसको नाम दिया है रो 3। इसको हमने नाम दिया कॉल 1, कॉल सॉरी ये उल्टा हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, इसको हमने नाम दिया रो 1, रो 2, रो 3, और इसको हम नाम दे देते हैं कॉल 1, कॉल 2, कॉल 3। ठीक है, एक सेकेंड देख लेते हैं इनकी डाउट्स, अगर कुछ सॉल्व हो पाए। दीक्षा ओके, आपने जो कर्सर रखा था वो कहाँ पर रखा था, फाइल ये हैश के बाद तो नहीं रखा था? नहीं, फोर्थ में नहीं, उसको सेकंड पे रखिए। हैश जो सेकंड लाइन में हैश आपने लिखा है उससे पहले रखिए और रन कीजिए। करा आपने रन? आ रहा है ना, वो आपने हैश के बाद कर्सर रख के किया होगा, तो हैश के बाद तो वो चीज़ रन नहीं हो पाएगी ना आपकी। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम थी। चलिए सॉल्व हो गया, वेरी गुड, वेलकम। चलिए अब हम इस डेटा को एंटर कर रहे हैं, इस मैट्रिक्स को। तो इस मैट्रिक्स को एंटर करने के लिए हमें जो कमांड है हमारी वो है मैट्रिक्स। मैं इसको स्टोर ए में स्टोर कराने वाला हूँ, ए वाले ए मैट्रिक्स में। तो मेन जो कमांड है हमारी वो क्या होती है, मैट्रिक्स, और यहाँ पर हम लोग कुछ लिखते हैं। ठीक है, वो क्या है मैं सीधा आपको आर में ही बताता हूँ, बस इतना माइंड में रखिए कि हम लोग इसको अब लिखने वाले हैं। तो कैसे लिखते हैं मैट्रिक्स को, वो देखिए, इक्वल टू मैट्रिक्स ब्रैकेट के करेंगे, सी लिखेंगे और फिर से ब्रैकेट लगाएंगे, और ब्रैकेट लगाने के बाद इसमें एंट्री लिखेंगे 1, 2, जो भी उसकी एंट्री है मैट्रिक्स की, दैट वी विल राइट हियर। यहाँ हमारा काम एंट्रीज का खत्म हो गया। नेक्स्ट उसमें आप क्या लिखेंगे, यू विल टेल हाउ मेनी नंबर ऑफ रोज देयर। तो एन रो, ये है इनबिल्ड कमांड, यू विल राइट हियर एन रो इज इक्वल टू 3। हम 3 by 3 का मैट्रिक्स चाहते हैं, जो आप चाहो वो आप यहाँ पर दे सकते हो। फिर कॉमा लगाएंगे, अब कॉलम बताएंगे, एन कॉल इक्वल टू 3 कॉमा। ठीक है, ये रोज हो गई, कॉलम हो गया। अब कंप्यूटर को आर को नहीं पता कि आप एंट्री कैसे जाते हो, रो वाइज जाते हो या कॉलम वाइज जाते हो। ठीक है, तो आप यहाँ लिखोगे रो बाई रो इक्वल टू ट्रू, TRUE। इट मीन्स जो एंट्री होगी वो रो वाइज होगी, पहला 1 2 3, पहला जो 1 2 3 है यू विल इट विल राइट इन फर्स्ट रो। अगर आप यहाँ बाई रो फॉल्स कर देते हो या नहीं लिखते हो तो 1 2 3 कहाँ राइट होगा, फर्स्ट कॉलम में। तो दिस इज द इम्पोर्टेंस ऑफ बाई रो। अब हम क्या करने वाले हैं, नेक्स्ट रो के जो हमने नाम रखे थे रो 1, रो 2, रो 3, और कॉलम के जो हमने नाम रखे थे कॉल 1, कॉल 2, कॉल 3, उनको कैसे इनपुट देते हैं वो मैं अब आपको बताने वाला हूँ। तो उसके लिए इनबिल्ट फंक्शन, जी टिम नेम्स। ठीक है, डिम नेम्स, ये है इनबिल्ट फंक्शन, इज इक्वल टू
लिस्ट लिखेंगे, फिर ब्रैकेट बनाएंगे, उसके बाद आप रोज के नाम लिखेंगे, कॉलम के नाम लिखेंगे। कैसे? ऐसे, सी ब्रैकेट के अंदर रो 1 कोमा रो 2 कोमा रो 3, सॉरी इसको उसके अंदर लिखना है इन्वर्टेड कोमास के अंदर, रो 3। ठीक है, ये हमारा रोज का नाम कंप्लीट हो गया। ठीक है, एक से शोर कम तारो। उसके बाद यहाँ पर लिखेंगे हम सी और कॉलम के नाम से लिखेंगे। अब कॉल 1, कॉल 2, कॉल 3। इस तरीके से आप लोग इसके नाम लिखेंगे और इसको फिर यहाँ से रन करा देंगे। ठीक, और अब देखो मैं ए को प्रिंट कराता हूँ, तो देखो हमारे पास इस तरीके से एक मैट्रिक्स ए आ जाता है। करके देखो, देख रहे हो ना करके? हाँ बिल्कुल। हो गया आप सभी का? ये अभी कर रहे हैं? हाँ जी। नहीं, कुछ ना कुछ आपने इनपुट में एरर दी ही होगी, ऐसा हो ही नहीं सकता। नहीं, इसीलिए वो एरर दे रहा है। आप या तो मुझे स्क्रीनशॉट उनकी तरह शेयर कीजिए, अदरवाइज खुद से ट्राई कीजिए। भेजिए। आएगा आएगा, जरूर आएगा, ध्यान से लिखो। एक एक चीज, कहीं कोमा ना छूटे, कहीं कुछ ना हो, इस तरीके से लिखो। आएगा 100%। हम्म।
नहीं नहीं, जैसे मेरा आउटपुट आया वैसा आउटपुट आ रहा है आपका या नहीं आ रहा है? आएगा। आपने भी इनपुट में कहीं ना कहीं एरर दी है, मुझे स्क्रीनशॉट भेजो। इनपुट खुद भी चेक करते रहना स्क्रीनशॉट भेजने के बाद। जब भेज देंगे तो बताइएगा। भेज दिया आप लोगों ने? किन्होंने भेजा है? सीमा ने भेजा है ना पहले। एक ये बात। चलो कोई नहीं, ये देख लेते हैं कोई सा भी। ये वाला। देखो आपने एंट्री 6 दो बार दे रखी है। आपने 10 आइटम्स दे रखे हैं तो आउटपुट कैसे देगा? आप कह रहे हो कि नो दे। क्लियर आपका एरर? तो वही ना, आप इनपुट गलत दोगे तभी वो आउटपुट नहीं देगा, अदरवाइज आउटपुट देगा ही देगा। आपका कौन से वाला है सीमा, पहले वाला या दूसरे वाला? अच्छा। ये देखो आपका रो वन में जो है, रो वन के बाहर कोमा नहीं है, वो इन्वर्टेड कोमास। ठीक है। हाँ तो बेटा वही है, हमेशा एक बार लिखने के बाद अगर आपका आउटपुट नहीं आ रहा है तो दैट मीन्स कहीं ना कहीं गड़बड़ इनपुट देने में ही है, अदरवाइज आंसर आएगा ही आएगा। देखो अब दोनों आप लोग करके, अब आ गया आपका आउटपुट। जो ह्यूमन बीइंग है वे मिस्टेक कर सकते हैं, लेकिन कंप्यूटर कभी मिस्टेक नहीं करता। वो तभी मिस्टेक करता है जब हम उसको इनपुट गलत देते हैं। हो गया बेटा, थोड़ा फास्ट करो। आ गया, वेरी गुड। चलिए तो मैट्रिक्स आपने इनपुट देना सीख लिया। अब क्वेश्चन, कई बार क्वेश्चन क्या आता है, डिफरेंस। स्टूडेंट्स भी पूछ सकते हैं डिफरेंस बिटवीन डेटा फ्रेम, ये भी रेक्टेंगुलर है, एंड मैट्रिक्स, ये भी रेक्टेंगुलर है। अब आप बताओ इन दोनों में क्या डिफरेंस है, किसी को अभी समझ आया है या मैं ही बताऊं डायरेक्ट? सोच के बताओ। नहीं आया? द डिफरेंस जो है वो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। ए मैट्रिक्स कैन contain all data of same type, मीन्स ब्रैकेट में करके आप लिख सकते हैं न्यूमेरिक, या तो उसका डेटा न्यूमेरिक होना चाहिए, और कैरेक्टर।
इस तरीके का होना चाहिए। वाइल इन डेटा फ्रेम we may give mixed data। ठीक है, उसमें हम मिक्स डेटा दे सकते हैं। डिफरेंस क्लियर हो गया सबको? ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है जो आपके वाइवा में आपसे पूछे जाएंगे। नाउ मैट्रिक्स नोट करके लिख सकते हो। क्वेश्चन कम्स कि मैट्रिक्स को हम सिंगल रो वेक्टर में कन्वर्ट कर सकते हैं या नहीं। तो आंसर इज मैट्रिक्स कैन consists of a single row or single column, है ना? So it can also appear as vector। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट ये क्वेश्चन है आपका, मैं आपसे पूछता हूँ। जैसे हमारा एक था ग्राफ, आउटपुट लेता हूँ पहले। ये ग्रास का हमारा डेटा था। अब मेरा आपसे क्वेश्चन है कि ये ग्रास का डेटा फ्रेम तो आपने दे दिया, कंप्यूटर को बता दिया दिस इज माय डेटा फ्रेम या दिस इज मेरा टोटल डेटा। नाउ आई वांट टू गेट ओनली फर्स्ट कॉलम, आई डू नॉट वांट सेकंड कॉलम एज ए आउटपुट। तो व्हाट इज द वे? ओके, समझ में आया क्वेश्चन क्या पूछा? ये आपने डेटा फ्रेम एज ए आउटपुट दे रखा है कंप्यूटर को। उसके बाद मैं चाहता हूं कि उस जो पूरा डेटा कंप्यूटर जानता है उसमें से सिर्फ एक कॉलम का आउटपुट मुझे दे। ठीक है, जैसे सपोज करो मैं चाहता हूँ ग्रास में से सिर्फ माऊ माऊ का आउटपुट मुझे मिले, अनमाऊ ना मिले। तो व्हाट इज द वे टू गेट दैट आउटपुट? द वे इज ग्रास, डॉलर का साइन बनाएंगे और यहाँ पर लिख देंगे माऊ, ग्रास डॉलर माऊ, और रन करा देंगे तो आपको सिर्फ और सिर्फ एक आउटपुट मिलेगा, फर्स्ट कॉलम माऊ के नाम से। इसी तरीके से अगर आप अनमाऊ को प्रिंट कराना चाहते हैं तो लिख दीजिए ग्रास डॉलर अनमाऊ, तो ये आपका सिर्फ अनमाऊ का आउटपुट आ जाएगा। तो हमने इसको क्या बोलते हैं? लिस्ट ऑब्जेक्ट। ठीक है, इसको आप लिख सकते हो हैश लिस्ट ऑब्जेक्ट। इसे भी यहाँ पर इसे हैश करके लिख सकते हो, लिस्ट ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो हमने एक और चीज आज क्या पढ़ी? लिस्ट ऑब्जेक्ट। यहाँ पर कॉलम लगा, कॉमा लगा के हम लिखते हैं लिस्ट ऑब्जेक्ट। इसका हमने आज यूज किया। किसी को कोई डाउट यहाँ तक तो पूछो। क्लियर है सबको यहाँ तक? ठीक है, अब सपोज करो आपके पास वेरिएबल्स हैं। कौन कौन से हैं? अभी जो आज पढ़े आपने, ग्रास पढ़ा है, ग्रास वन पढ़ा है और ए पढ़ा है। ग्रास का अब आप जानना चाहते हो, आप जैसे आपने काम कर दिया, काम के करने के बाद आप कई दिनों बाद ओपन कर रहे हैं तो यू विल फॉरगॉट अबाउट द एवरीथिंग। नाउ यू वांट टू नो, आपने एज ए वेरिएबल दिया हुआ है ग्रास, आपको पता है वेरिएबल ग्रास इज ए वेरिएबल, and you want to know कि what is grass means grass is matrix, a vector और data frame, और उसके अंदर का डेटा कैसा है, इंटीजर है, कैरेक्टर है, इसके अलावा उसमें कितनी रोज हैं, कितने कॉलम्स हैं, ये सब डिटेल्स आप ग्रास के बारे में जानना चाहते हो। ठीक है, तो व्हाट इज द वे टू गेट इट? टू गेट इट
the function is str, the command name is str. यहाँ पे मैं कॉमा लगा के लिख रहा हूँ str और ब्रैकेट। देखो कैसे आता है यहाँ पर लिख दिया हमने str और ब्रैकेट के अंदर लिख दिया ग्रास, और मैं इसको अब रन करा रहा हूँ। देखो कैसा आउटपुट आता है। ग्रास आप लोग जानते ही हो क्या है, अभी हमने देखा ये ग्रास का आउटपुट है। तो देखो इसमें कैसे आता है आउटपुट अगर हम str फंक्शन का यूज करते हैं तो देखो आपका आउटपुट आया ये, जब आपने ग्रास का क्या लिखा आया, पहला उसने बताया डेटा फ्रेम, ग्रास इज ए डेटा फ्रेम। ठीक है, ग्रास इज ए डेटा फ्रेम। नेक्स्ट उसने क्या बताया, 5 ऑब्जर्वेशन ऑफ 2 वेरिएबल्स। ठीक है, याद होगा इसमें हम क्या बोलते हैं, रोज को क्या बोलते हैं ऑब्जर्वेशंस, और कॉलम्स को क्या बोलते हैं वेरिएबल्स। तो उसने बताया 5 रोज 2 कॉलम्स, इसमें उसने ये बताया ना। उसने फर्स्ट कॉलम की फर्स्ट कॉलम में जो नाम है वो बता दिया, नाउ फर्स्ट कॉलम का नेम इज माउ and entries of first column is integer. These are the entries. Name of the second column is unmau. The entries are integers and the entry of the second column is this. किसी को कोई डाउट समझने में? ओके, वेरी गुड। अब हम बाकी ए का और ग्रास वन का भी str ग्रास वन रन कराते हैं, वही सेम चीज, डेटा फ्रेम 9 ऑब्जर्वेशंस 2 वेरिएबल्स, स्पीशीज पहला है, देखो यहाँ पहले कॉलम की एंट्रीज हैं इंटीजर, सेकंड कॉलम की एंट्रीज हैं कैरेक्टर। ये उसने हमें बता दिया, सेम है। अब ए का देखते हैं, str और ब्रैकेट में हमने लिख दिया ए, तो रन कराया तो देखो यहाँ लिख के आ गया, न्यूमेरिक एंट्रीज हैं 1 to 3 कॉलम 1 to 3 रोज, और ये उसकी एंट्रीज। ठीक है, ये उसने लिस्ट ऑफ 2 की लिस्ट है। पहला उसने बताया कि जो आपका कॉलम का नेम है, वो रोज का नेम है, वो रो 1 रो 2 रो 3 रोज का नेम है। ठीक है, ये कॉलम का नेम है, कॉल 1 कॉल 2 कॉल 3। ठीक है, अब क्वेश्चन आपका है 1:3 का मतलब ये है कि ये फर्स्ट से 1 से स्टार्ट होके 3 तक जाता है। जैसे अगर कहीं लिखा है 1:3, इसका मतलब है 1 2 1:5 लिखा है, इसका मतलब है 1 2 3 4 5, यानी कि इसमें टोटल 5 कॉलम आ गया। इसने बताया कि 1 से लेके 3 तक रोज हैं, 1 से लेके 3 तक कॉलम और उनकी एंट्री। क्लियर? समझ में आ गया आपको? है ना, एक बार वो भी टाइप करके देखते हैं कि आउटपुट आता है इसका, नहीं एंटर किया, देखो ये रहा 1:, कोई भी डाउट हो इनपुट डाल के देखो। 1:2 मैंने आउटपुट दिया तो आपको सामने ये आउटपुट आ गया 1 2 3। इसी तरह मैं अगर यहाँ देता हूँ 1:5 आउटपुट, एंटर किया तो 1 2 3 4 5, इसका मीनिंग होता है ये। अब आप सपोज ये चाहते हो तो जितने भी वेरिएबल्स आपने आज तक यूज करे हैं, देखो मैंने यहाँ कितने सारे किए हैं, यहाँ पर इस जगह लेफ्ट राइट साइड में ये इतना सारा। ठीक है, ये सब इसके हिस्ट्री में सेव है। ठीक है, ग्रास, यहाँ इधर ये मैट्रिक्स या फिर टेस्ट मैट्रिक, और भी इतने सारे ये जो हैं डेटा 1 डेटा 2 डेटा 5। हम चाहते हैं कि इन सब के बारे में एक साथ पता चल जाए, जितने भी वेरिएबल हैं एक साथ पता चल जाए। तो हम क्या लिखते हैं, str अंदर यहाँ लिखते हैं ls.str, बस l डॉट ls.str,
और हमने रन करा देना है। तो देखो ये सारा का सारे जितने भी वेरिएबल्स हैं उनके बारे में इसने बता दिया। ठीक है, ये हमने कभी लिया होगा ना ये d.b डेटा 1, ये देखो डेटा 1 डेटा 2 डेटा 3, तो इन सब के बारे में उसने बता दिया कौन सा कैरेक्टर है कौन सा न्यूमेरिक। ठीक है, ये लिस्ट ऑफ ऑल वेरिएबल्स। अब आप सपोज करो ये जो इतना सारा है, ये ना ये आउटपुट आया, इन आउटपुट में आप सिर्फ ये चाहते हो कि ये जो डेटा वाली एंट्रीज है इनके बारे में मुझे पता चल जाए, कि और किसी के बारे में ये जो इतना बड़ा आउटपुट आया मैं नहीं चाहता कि ये आए। तो उसको आप कैसे देंगे, ls.str और ब्रैकेट में आप लिख देंगे इक्वल टू डेटा। ठीक है, जो अब वो वेरिएबल्स आएंगे जिनमें नाम डेटा है। ये मैंने रन कर दिया। अब आप देखो आपके इसके बाद सिर्फ वे वाले आउटपुट आए जिनमें नाम डेटा है। ठीक है, इसमें आपको आई थिंक कोई दिक्कत नहीं होगी। इसके अलावा अब आप ये चाहते हो, क्लियर है इतना? किसी को कोई डाउट यहाँ तक, ये बताओ पहले। ओके, नाउ आई एम गोइंग टू यूज अनदर फंक्शन क्लास। ठीक है, क्लास क्या होता है, सपोज करो आप टाइप जानना चाहते हो, किसी एक वेरिएबल की टाइप जानना चाहते हो। str तो सबको बता देता है, पूरा का पूरा डिटेल बता देता है। आप पूरी डिटेल नहीं जानना चाहते, आप सिर्फ जानना चाहते हो कि जो ग्रास है आपका वो कौन सी टाइप का है, डेटा फ्रेम है, मैट्रिक्स है, वेक्टर है, क्या है। तो उसके लिए आप यूज करेंगे कमांड क्लास। क्लास ब्रैकेट में लिख देंगे ग्रास और फिर रन करा देंगे। तो देखो सिर्फ एक आउटपुट आएगा डेटा फ्रेम। इसी तरह लिख देंगे क्लास और ब्रैकेट में ए लिख देंगे और रन करा देंगे तो आउटपुट आ गया मैट्रिक्स एरे। ठीक है, तो ये आपका आउटपुट आ जाएगा। तो क्लास का आपका डिफाइन हो गया। नाउ लास्ट मैं जो आपको बताने वाला हूँ आज का, वो है हिस्ट्री। हिस्ट्री कमांड। ठीक है, हिस्ट्री कमांड मैं अब आपको आज बताने वाला हूँ अभी। व्हाट इज ए हिस्ट्री? देखो यहाँ राइट साइड में ये जो पोर्शन है पूरा का पूरा, इसमें देखो यहाँ लिखा है एनवायरमेंट हिस्ट्री कनेक्शंस। तो दिस इज द हिस्ट्री। हिस्ट्री मीन्स कौन कौन से वेरिएबल्स आपने यूज करे हैं, ठीक है, क्या क्या आपने लिखा है, जो आपकी आपने कमांड दी है वो सारा का सारा यहाँ पर आ जाता है। ये है हिस्ट्री। ठीक है, अब इस हिस्ट्री में हम लोग क्या करते हैं, भूल जाते हैं। आज यूज करा, फिर 2 दिन बाद हम भूल गए कि हमने 2 दिन पहले क्या यूज किया था। तो वो कहाँ से याद आएगा, हिस्ट्री से याद आएगा। ठीक है, हिस्ट्री से याद आएगा। हिस्ट्री में हमारे पास सारा डेटा, सब कुछ कलेक्शन एक साथ होता है। ओके, तो कैसे हमारे पास हिस्ट्री आएगी भाई, क्या ये डिपेंड करता है आर के वर्जन पर। किसी किसी वर्जन में क्या होगा, जैसे ही मैं हिस्ट्री की कमांड दूंगा तो एक नई विंडो खुल के आएगी। मेरे वाले वर्जन में नई विंडो खुल के नहीं आएगी और यहीं पे ये सब होगा। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पर इनपुट देता हूँ, अभी आप यहाँ ध्यान से देखो, यहाँ ये सारी की सारी हिस्ट्री है। हिस्ट्री, ये मैंने कमांड दी, तो कमांड दी तो ये पूरी की पूरी हिस्ट्री आके यहाँ पर मेरे सामने खुल गई। अभी आपको इससे ऐसा लगता है वो खुली हुई है तो आइडिया नहीं लग पाया हो। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, अपनी इस हिस्ट्री को सेव कर लेता हूँ, जिससे कि फिर रिमूव करके मैं आपको दिखा सकूँ। अगर आप अपनी हिस्ट्री को सेव करना चाहते हैं तो कैसे करेंगे, सेव हिस्ट्री। ठीक है, सेव हिस्ट्री लिखेंगे, ब्रैकेट्स के अंदर फाइल लिखेंगे, इक्वल टू लगाएंगे और इन्वर्टेड कॉमास लगाएंगे। और अब आप उस फाइल का वो नाम रखेंगे जो आप रखना चाहते हो। जैसे मैंने यहाँ 31 जैन 22 मैंने नाम रखा। ठीक है, मैं इस ठीक है, ये मैंने नाम रखा और इसके बाद इस पे एक्सटेंशन लगाएंगे, क्या, डॉट कैपिटल आर और हिस्ट्री।
विदाउट स्पेस। इस तरीके से आप इसको रन करा देंगे तो आपकी पूरी की पूरी हिस्ट्री डॉक्यूमेंट्स में सेव हो जाती है। मैं खोल के दिखाता हूँ। ठीक है, अब देखो यहाँ 31 के नाम से कहीं ना कहीं कुछ फाइल होगी, तो आर फाइल है, आर हिस्ट्री के नाम से होगी। ये रही, देखो ये वाली फाइल 31 Jan 22 हिस्ट्री फाइल लिखा है ना, हिस्ट्री फाइल। इसको आप ओपन करोगे तो देखो ये सारा का सारा डेटा आपका यहाँ पर सेव हो गया। ये मैं आपको रन करा के दिखा रहा हूँ। पूरी हिस्ट्री आपकी यहाँ पर सेव हो गई। ठीक है, अब तो हमने किस तरह सेव करना है, सेव हिस्ट्री के कमांड से हमें सेव करना है। दिस इज हाउ टू सेव। फिर नेक्स्ट लाइन में अब मैं क्या कर देता हूँ, मैंने सेव तो कर दिया, यहाँ से राइट साइड से पूरी की पूरी हिस्ट्री को रिमूव कर, ये मैंने यहाँ क्लिक किया, क्लिक करके ये देखो मेरी पूरी हिस्ट्री यहाँ से गायब हो गई। अब हिस्ट्री लिखता हूँ तो कुछ आएगा, ये मैंने हिस्ट्री रन कराई, कुछ भी नहीं आया। आपने देखा राइट साइड में कुछ नहीं आया। अब मैं क्या करने वाला हूँ, ये मैंने फाइल सेव की थी इसको वापस से लोड करता हूँ। लोड एडी लोड हिस्ट्री ब्रैकेट्स के अंदर वही फाइल इक्वल टू 31 सॉरी इन्वर्टेड कॉमर्स के अंदर 31 Jan 22 डॉट आर हिस्ट्री। ठीक है, ये मैंने रन करा दिया। जैसे ही रन कराया तो आप यहाँ देखो राइट साइड में सारी की सारी हिस्ट्री मेरी वापस से लोड होगी। ठीक है, तो दिस इज द वे हम हिस्ट्री को कैसे सेव कर सकते हैं और हिस्ट्री को कैसे लोड कर। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हिस्ट्री? ऑल द वेरिएबल, ऑल द कमांड्स जो आपने आज तक दी है वो सारी की सारी एक एज ए हिस्ट्री सेव हो जाएगी। तो ये ध्यान रखना, आर डॉट आर फाइल कौन सी होती है, डॉट आर डेटा फाइल कौन सी होती है, और डॉट आर हिस्ट्री फाइल कौन सी होती है। ये तीनों में क्या डिफरेंस है, यू हैव टू रिमेम्बर। ये क्वेश्चन भी वाइवा में पूछा जाता है। किसी को कोई डाउट टिल नाउ? हाँ जी, राइट। ये जो आप यहाँ मैंने स्टार्टिंग में सेव किया था 31 Jan 22, ठीक है, देखो ये वाली फाइल ये आर फाइल होती है जिसमें आप काम कर रहे होते हो। क्लियर? और थर्ड जो होती है आपकी कौन सी बोली थी मैंने, हाँ आर डेटा फाइल, डॉट आर डेटा फाइल यहाँ पर है अभी। वो शायद मैंने अभी आपको नहीं बताई, वो आगे बताऊंगा। आर डेटा फाइल होती है वो, इसमें अभी नहीं है। वो क्या होता है, कंप्यूटर जो है आर फाइल में क्या बेनिफिट होता है, ये जो आप आर फाइल बना रहे हैं 31 Jan की, इसमें ये बेनिफिट होता है कि आप ये एज ए वर्क उसमें वर्ड पैड में सेव होती हैं। आप इसको किसी को भी देंगी तो वो ओपन कर सकता है, भले ही उसके पास आर हो या ना हो। समझ में आया बात? मान लो आपकी दो फ्रेंड्स हैं, आपके कंप्यूटर में आर इंस्टॉल है, आपके एक फ्रेंड के कंप्यूटर मान लो उसका नाम कुछ भी आप मान लो, ए मान लेते हैं, ए के पास, तो आपकी फ्रेंड ए के पास आर इंस्टॉल है और बी के पास आर इंस्टॉल नहीं है। आप डेटा उनको रीड कराना चाहती हैं तो कैसे करेंगे? जो आपकी ये वाली फाइल है आर फाइल, ये आप जिसके पास आर इंस्टॉल नहीं है बी फ्रेंड, उसको देंगी तो वो भी इसको पढ़ सकती है। लेकिन अगर आप ये फाइल आर डेटा फाइल होती है, अगर वो आप उसे देंगी तो वो उसे नहीं पढ़ सकती। वो केवल फाइल वही पढ़ सकता है जिसके पास आर इंस्टॉल्ड हो। ठीक है, क्या मैं आपको बता रहा हूँ
आपके पास 3 फाइलें होती हैं, आर फाइल, हाँ, आर डेटा फाइल। अच्छा चलिए ठीक है, मैं फिर आपको नेक्स्ट क्लास में बताता हूँ। ओके, अभी मैं आपकी बस अटेंडेंस ले लेता हूँ एक